हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू में जो पीएचडी के फॉर्म निकले हैं, इसकी फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करनी है। मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करके दिखाऊंगा। देखिए गाइस, कई बार होता क्या है कि आप लोग गलत फॉर्म फिल कर देते हो, जिसकी वजह से आपका या तो एडमिशन बाद में कैंसिल हो जाता है या फिर आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप पर कई बार नाम मिसमैच हो जाता है, फिर अदर डिटेल मिसमैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हो। इसलिए आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करना बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल रहकर फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख ले। मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बताऊंगा और किस स्टेप में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मैं वो स्टेप में बताऊंगा आपको कि कौन से स्टेप को आपको ध्यान से भरना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे और बाद में प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ पे आपको इग्नू से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट इस चैनल पर मिलते रहें। साथ ही गाइस, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको ज्यादातर जो चीजें पीडीएफ वगैरह जो शेयर करनी होती है या फिर जो वीडियोस के लिंक शेयर करने होते हैं, मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहता हूँ। सो मेक श्योर गाइस, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे इग्नू तो ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। जब आप यहाँ पे नीचे की साइड आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड एंड पीएचडी। मैं आज की इस वीडियो में पीएचडी का करके दिखाऊंगा फॉर्म फिलिंग। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे कि सर बीएड का फॉर्म फिलिंग करके दिखा दो, तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से फॉर्म फिलिंग करके दिखा दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि जो इग्नू से बीएड होती है ये 2 साल की है और फीस भी काफी कम रहती है। तो अगर आप इग्नू से बीएड करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप बीएड वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करी है कि इग्नू से बीएड आप किस तरीके से कर सकते हो, फीस कितनी रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन वाली वीडियोस को देख लोगे, इग्नू वाली बीएड वीडियोस को, तो आपको ये चीजें भी काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। गाइस देखिए, अगर आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा ये, जहां पर आपको पीएचडी वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो मैं पीएचडी वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो एक अदर वेबसाइट ओपन होकर के आएगी। अब गाइस देखिए, ये जो वेबसाइट है, मैं बता दूं गाइस, पहले एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता था, पहले आई मीन लास्ट ईयर एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट किया था इग्नू पीएचडी का। तो अब आप एनटीए की वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग करते थे, अब आपको उस पर नहीं करना है, आपको इग्नू की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे करना है। बिकॉज एनटीए एग्जाम टाइम से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा था और एग्जाम ऑलरेडी काफी डिले हो गया था, तो इसलिए इन्होंने अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलिंग करा के एग्जाम कंडक्ट करवाने का प्लान किया। गाइस मैं सबसे पहले बता दूं कि लास्ट डेट जो है वो है रहेगी 20 दिसंबर, और आज जब मैं फॉर्म फिलिंग करके बता रहा हूँ दैट इज 26 नवंबर। 26 नवंबर को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और 20 दिसंबर लास्ट डेट है, मतलब काफी अच्छा खासा टाइम है। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना देखने के बाद, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि लास्ट डेट क्या है और फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो आप बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक यूजर इंटरफेस आएगा। आप गाइस देखिए, यहाँ पर 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नेम, ये नाम जो है वही होना चाहिए जो आपका 10th-12th मार्कशीट पर है। कई बार होता क्या है कि 10th-12th मार्कशीट पर अलग नाम होता है और आपके आधार कार्ड पे अलग नाम होता है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। जो आपके 10th-12th में नाम है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज वही नाम आपकी डिग्री पे, आपकी मार्कशीट पे वही नाम आएगा। और आधार कार्ड में अगर नाम गलत है तो उसको जाके ठीक कराओ, आधार कार्ड वाला नाम ठीक हो जाएगा, करेक्शन हो जाती है उसमें। तो याद रखें गाइस, यहाँ पे आपको नाम कौन सा भरना है जो 10th-12th मार्कशीट पे भरा लिखा हुआ है। देन इसके बाद आपको एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस डालना है, और ईमेल एड्रेस वही डालना है जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है। बिकॉज इस पे क्या होगा, लाइक आपको फ्यूचर में भी अभी ओटीपी भी आने के चांसेस हैं इस पे, और इसके अलावा फ्यूचर में कोई कम्युनिकेशन होगी तो वो भी आपको ईमेल एड्रेस पे दी जाती है। तो ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से भरें, गलत ना भरें, आराम से तसल्ली से भरें। इसके बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड को हमें कंफर्म करना है, 6 कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड में। मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो डालना है, रीएंटर मोबाइल नंबर करना है, और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको यहाँ पर डाल करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको सारी जो ये यहाँ पर फिल करने के बॉक्सेज इनको मैं पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। तो गाइस सपोज करो अगर आपका नाम सुनील वर्मा करके है तो आपको सुनील लिखना है, देन उसके बाद स्पेस दे करके वर्मा लिखना है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो नाम है वो आपका वही होना चाहिए जो कि आपके 10th-12th की मार्कशीट में था। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस लिखना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ugcnetmentor@gmail.com, ठीक है। देन उसके बाद गाइस आपको कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को, तो मैं इसी को कंफर्म कर दूंगा दोबारा से डाल करके, जो मैंने ऊपर डाला है, ठीक है। ये डाल देता हूँ मैं, इसको कंफर्म कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर अच्छा चलो गाइज मैं अपने नाम से कर देता हूँ, मोहम्मद आजम करके डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अपने नाम से फॉर्म फिलिंग कर देता हूँ मैं। पासवर्ड में आप पासवर्ड यहाँ पर डालना है आपको कोई भी 6 कैरेक्टर का, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। और मुझे डालना है मोबाइल नंबर, तो मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है अपना।
और उसके बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा फिल करना है। अब ये कैप्चा बहुत ही गंदा से उन्होंने दे दिया है, तो मैंने कैप्चा चेंज कर दिया। इस बार आप चेंज कर सकते हो, जैसे जहाँ पर ये कैप्चा है ना, आपको इसी के जब ऊपर क्लिक करोगे तो कैप्चा चेंज हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो चेंज, देखो चेंज हो गया है ना। एक बार और क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इसमें और मैं और क्लिक करूँगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है यार, किस तरीके से देते हैं कैप्चा। चलो इसकी तो समझ में आ रहा है, लग रहा है HUQ। अभी ये क्या A है Q है पता नहीं, चलो करके देखते हैं KYR। ऐसे ऐसे कैप्चा देते हैं। चलो फाइनली हो गया। तो अब यहाँ पर गाइज मुझसे बोल रहा है कि चलो भाई आपका जो है ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है पहला स्टेप। और अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा जो कि हमारे ईमेल आईडी पे गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है। और OTP जो है आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो OTP यहाँ पे डालना है। तो अगेन कैप्चा फिल करना है, देन सबमिट OTP कर देना है। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पर जो OTP आया उसको मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब गाइस मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है। अभी जो OTP है वो 15 मिनट तक वैलिड रहेगा, इसलिए आपको विदिन 15 मिनट्स आपको यहाँ पर OTP डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे दोबारा से कैप्चा फिल करना है। कैप्चा मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्लिक करूँगा इस पर। अब MAHOKEW अब मैंने करके सबमिट कर दिया है। और फाइनली यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस था वो अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो ईमेल आईडी है जो आपने दिया था और पासवर्ड दिया था वही डालना है आपको, और आगे कंटिन्यू कर देना है। तो मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑटो फिल वाला ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया था, जो गूगल का ऑटो ऑप्शन होता है, तो इसलिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा लिखाया आ रहा है। नहीं तो आपको अगर लिखा लिखाया नहीं आएगा तो आपको वही ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि अभी आपने डाल करके कंटिन्यू किया था, है ना। तो अब गाइस यहाँ पर मैं कैप्चा डाल करके और आगे कंटिन्यू करूँगा। कैप्चे इतने फिल करवाते हैं कि लाइफ हमारी आती तो कैप्चे में गुजरती है। चलिए कोई बात नहीं गाइस, देखिए अब यहाँ पर आपके सामने हमने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऐसे आएगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क करके आ रहा है। मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है आपसे, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये नंबर आ जाएंगे और ईमेल आईडी आ जाएगी जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मुझे फिलहाल कॉन्टैक्ट नहीं करना है, मुझे फॉर्म फिलिंग करनी है, तो मैं वापसी आ जाऊँगा इस वाले स्टेप पे। और यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल करके जो यहाँ पर लिंक गिवन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पर गाइस देखिए 3 स्टेप दोबारा से मेरे सामने आ रहे हैं। पहले ये प्रोफाइल डिटेल, जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल भरनी है। फिर मुझे भरना है अदर डिटेल, और देन अपलोड करने पिक्चर वगैरह या फोटो, एक सिग्नेचर वगैरह। तो इन सभी स्टेप को मुझे यहाँ पर करना है ध्यान से। तो मैं इन सभी को फिल करके और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे। मैं भी यहाँ पे इस वीडियो को रोक लेता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखूंगा, मिडिल नेम में आजम लिखूंगा, लास्ट नेम मेरा नहीं है। जैसे आपके 3 नाम है, सपोज करो ऐसे मोहम्मद आजम और खान इस तरीके से कुछ करके है, तो आपको तीनों लिखने हैं। अगर आपका सपोज करो केवल आजम है, ओनली आजम और कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर आजम लिखना है। बाकी दोनों ब्लैंक छोड़ देने, कुछ भी नहीं करना, मिस्टर मिसेज लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका नाम है बस सिंपल वही लिखना है। अब मैंने भर दिया, देन मैं मेल फीमेल में मेल भर दूंगा क्योंकि मैं मेल हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जाऊंगा, मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पर मैं। और डेट ऑफ बर्थ जो है वैसे बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के। अब यहाँ पर मैं आगे भरता हूँ। देखिए यहाँ पर जनरल का ऑप्शन है, ठीक है, OBC का ऑप्शन है, और SC ST का ऑप्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ऑप्शन। तो बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपका है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आप गाइस देखिए यहाँ पर मैंने कैटेगरी फिल करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की ईमेल आईडी आती है, देन ऑल्टरनेट ईमेल आईडी मांगेगा। आपकी मर्जी डालो, नहीं मर्जी मत डालो, कोई जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर दे दिया है, यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पेरेंट का, गार्जियन का, मर्जी है डालो, नहीं मर्जी मत डालो, कंपलसरी नहीं है। जहां पर ये रेड कलर का टिक लगा होगा ना वो कंपलसरी है, बाकी कोई भी फील्ड कंपलसरी नहीं है यहाँ पर फिल करना। तो यहाँ पर गाइज मैं अब आगे बढ़ूंगा और मैं भरूंगा डायरेक्ट ब्लड ग्रुप। तो मेरा है B पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। और इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया में यस फिल करना है, और यहाँ पर आपको रिलीजन फिल कर लेना है। और इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो मेरा बर्थ हुआ था कानपुर में। तो यहाँ पर मैं भर दूंगा कानपुर, ठीक है। कानपुर भरने के बाद कंट्री में आ जाएगा इंडिया। उसके बाद स्टेट में आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जहाँ भी पैदा हुए थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में भर दूंगा मैं कानपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद फैमिली डिटेल में आ जाएगा मम्मी का नाम, तो मम्मी का नाम भर देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। फादर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, तो फादर का नाम डालना है आपको ध्यान पूर्वक, गलती नहीं करनी है, गलती करोगे तो बाद में फंसोगे। गार्जियन नेम, ठीक है, हो गया। और इसके बाद इग्नू रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेबल, आर यू रजिस्टर्ड विद इग्नू,
तो आपको नो और यस कर देना। अगर आप रजिस्टर्ड हो पहले से तो यस करना है, रजिस्टर्ड नहीं हो तो नो कर देना है। ये आपकी मर्जी है, कैसे करना है आपको उसके अकॉर्डिंग करना है कंटिन्यू। तो मैं फिलहाल यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा अदर कैटेगरी। तो अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना है। देन अपना एड्रेस में भरना है, जहाँ पे भी आप रहते हो वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपना एड्रेस फिल कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर विजिबल नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट और ये सब पिन कोड वगैरह भर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको आगे जो भरना है वो इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बता देता हूँ। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड इफ एप्लीकेबल। इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स फॉर योर पेरेंट गार्जियन बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड इफ एनी। तो अगर गाइस देखिए होता है क्या है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर फ्यूचर में कोई फंड आपको रिफंड किया जाना है, सपोज करो आपकी दो बार पेमेंट होगी गलती से, तो एक बार आपको पैसे फिर रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल दो। इससे ये होगा कि इन केस फ्यूचर में कभी भी इग्नू को आपको रिफंड करना पड़ा किसी भी मैटर में, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्व कैटेगरी कोई, अगर जनरल कैटेगरी से तो भी भर देना। इन केस कभी कोई ऐसा चांस पड़ा जहाँ पे आपको इग्नू को जो है आपको पैसे देने पड़े, इग्नू आपको रिफंड करे किसी चीज को लेकर के, तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स दे दोगे तो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी अकाउंट डिटेल्स भर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो डिटेल है वो भर चुका हूँ अभी अपनी ऑलमोस्ट। और इसके बाद आपको करना है यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल देना है, जिस भी बैंक आपका है। ये सारी चीज़ें आपके बैंक पासबुक में मेंशन होती हैं, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपकी पासबुक रखी उसको निकालो और भरना चालू कर दो, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया, अब आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है। गाइस सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि भाई एक बार प्रीव्यू कर लो और कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। और एक बार जब आप सारी चीजें प्रीव्यू कर लेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फिल करेंगे। तो मैं नेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ यहाँ पर। अब गाइस देखिए अदर डिटेल्स में आपसे ही पूछ रहा है सेकंड स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे डिटेल की इंग्लिश हिंदी में कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। तो गाइस देखिए मुझे तो काफ़ी सारी लैंग्वेज आती हैं। ये मेरे मतलब एक तरीके से मेरे लिए एडवांटेज रहा है मेरी लाइफ में कि मैंने इंग्लिश को रीड भी किया है, राइट भी किया है, स्पीक भी कर लेता हूँ। हिंदी को मैं रीड भी कर लेता हूँ, राइट भी कर लेता हूँ, स्पीक भी कर लेता हूँ। इसके अलावा अदर लैंग्वेज में मुझे एक तो संस्कृत आती है, ठीक है, संस्कृत आती है क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा है इसको, तो मैं रीड कर लूँगा। और यार राइटिंग और स्पीकिंग में थोड़ी गड़बड़ है, रीड तो कर लूँगा मैं एटलीस्ट। और बात रही उर्दू की, तो उर्दू मैंने बचपन में पढ़ा था और आज दिल्ली में भी कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर मैं इसकी रीडिंग कर लेता हूँ। और राइटिंग और स्पीकिंग तो खैर मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं बस रीडिंग पे छोड़ देता हूँ उसको। एंड सेव एंड नेक्स्ट। और इसके अलावा मुझे एक अरबी लैंग्वेज भी आती है, मुझे 5 लैंग्वेज आती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आई मीन आनी चाहिए सभी को, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आएंगी उतनी अच्छी बात है। तो सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा मैं जैसे ही, तो ये मुझसे पूछेगा भाई एक बार देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने देख लिया है और दोबारा आपको नेक्स्ट बटन दबा देना है यहाँ पर। जैसे बटन दबाओगे तो अब आपसे पूछेगा भाई कि अब आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मैंने अपने यहाँ पर अभी जो है अब जस्ट अभी मैंने इमेज अपनी अपलोड करी है। अब मैं सिग्नेचर अपनी अपलोड करूंगा। तो ये जितनी भी पिक्चर सिग्नेचर वगैरह हैं इनको आप फोटो खींच करके अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल में रखा करो, कभी जरूरत पड़ी अचानक से, तो मैं हमेशा रखता हूँ। तो मैं अपना नाम और अपनी सिग्नेचर को अपलोड मार देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपलोड कर दिया मैंने सक्सेसफुली। हम गाइस देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी मुझसे पूछेगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, अभी चेक कर लो। मैं कहता हूँ हाँ भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। अब मैं आगे पहुंच जाऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कंप्लीट चीजें भर दी हैं। जो मैंने स्टेप था मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए। इट इंक्लूड्स ऑल द पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग कैटेगरी, प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने भर दिया। आप चाहो तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हो, वैसे मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मैंने सब कुछ ठीक ठीक भरा है। इसके बाद आपको यहाँ पर अब करना है अप्लाई इन प्रोग्राम कि भाई किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर पीएचडी के लिए आए थे, तो मैं अप्लाई इन प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपसे कंप्लीट डिटेल मांगी जाएंगी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड। तो प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, नेट इक्विवेलेंट डिटेल्स वगैरह है, अदर डिटेल अपलोड करने हैं, दोबारा से प्रीव्यू करना है, देन पेमेंट करनी है। दिस इज द मेन फॉर्म जो कि अब आपको भरना पड़ेगा दोबारा से। तो गाइस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फिल करने में। अब देखिए मैं फटाफट से प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लूंगा। पीएचडी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और ये किस सब्जेक्ट में हम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके कंप्लीट सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो सपोज करो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है, सपोज करो मेरा कॉमर्स है, तो मैं कॉमर्स वाले पे क्लिक कर लूंगा। इसके बाद आपसे पूछेगा भाई कि कौन सा आपका कहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हो, लाइक जिस भी रीजनल सेंटर में आप पढ़ाई करना चाहते हो तो वहाँ पे आप फिल कर दीजिए। तो मैं दिल्ली या नोएडा वाला देख लेता हूँ, कोई सा यहाँ पर दिल्ली या नोएडा में कोई मिल जाए तो मुझे। जिस भी स्टेट में रहते हो आप उसी स्टेट का फिल करें ताकि आपको बार बार कहीं दूर ना जाना पड़े। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को, वीडियो को पॉज करके। अब गाइस देखिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर से आपका पूछा गया था कि एग्जाम आपका कहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के एरिया भर दिए हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब आसपास ही है।
तो जो भी आपका नियर बाय है उसको आप फिल कर दें। देन इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मुझसे पूछा जाएगा दोबारा से जो भी आपने डिटेल भरी थी थोड़ी देर पहले, उसी डिटेल को दोबारा आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप इन चीज़ों को देख करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी एकेडमिक डिटेल्स की, आपने कब कौन सी क्लास में क्या पास किया है। तो मास्टर डिग्री है 55% फॉर जनरल और 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आई मीन दोनों के लिए आपको यहाँ पर एक ही बटन पे क्लिक करना है, बिकॉज दोनों का अलग अलग ऑप्शन नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि अगर जनरल हो तो 55% होने जरूरी है, रिजर्व हो तो 50% होने जरूरी है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करी जा रही है। तो ये चीज़ मैंने देख ली यहाँ पर। 10th क्लास के आपकी सबसे पहले डिटेल मांगेगा, तो आपने किस ईयर में पास किया है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपकी परसेंटेज, देन उसके बाद किस स्कूल से पास किया है आपने, तो स्कूल का नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है यहाँ पर। और CBSE बोर्ड था मेरा, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपनी स्टडी। और यहाँ पर तो पूछते हैं किस सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट लिख देना, बिकॉज यहाँ पर 10th क्लास में तो भाई इतना कोई सब्जेक्ट का मैटर नहीं होता। इसके बाद आपसे 12th क्लास पूछा जाएगा कि 12th क्लास में आपने कितना क्या स्कोर किया है। तो 12th क्लास मैंने 2011 में करी थी, और परसेंटेज पूछी जा रही है, तो आई थिंक मेरे 80.5 थे। और इसके बाद 12th का नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पूछा गया, तो अगेन मैं वही कॉपी पेस्ट मार दूंगा, सेम स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद ये भी सेम था, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने क्योंकि कॉमर्स से पढ़ाई करी तो मैं कॉमर्स लिखूंगा यहाँ पर 12th वाली। क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट क्या है मेरा, कहाँ से पढ़ाई करी आपने 12th की, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो अब मैं तो दिल्ली भरूंगा यहाँ पर, आप देख लेना। क्वालिफाइंग डिग्री पिन कोड, तो ये था मेरा 0091 था। जहाँ पे भी आपका स्कूल था आपको वो भरना है, तो मैं वो भर दूंगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में ग्रेजुएशन में पूछा जा रहा है, तो मैंने 2014 में पास किया था। नेम ऑफ द प्रोग्राम मेरा था बीकॉम ऑनर्स, तो मैं बीकॉम ऑनर्स कर दूंगा यहाँ पर। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री कौन से स्टेट से, तो दिल्ली से, मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और डिग्री का पिन कोड पूछा जा रहा है, यूजी क्वालिफाइंग डिग्री पिन कोड, तो ये दिल्ली का मेरा पिन कोड क्या था मुझे चेक करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर दी। अब यहाँ पर मैं भरूंगा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स, तो ये मैंने पास कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन अपीयर्ड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर आई थिंक अपीयर्ड वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते, पास्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट पूछेगा, तो मैं दिल्ली भरूंगा बिकॉज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। पिन कोड बोलेगा तो आपको पिन कोड डालना पड़ेगा जहाँ पे भी आपका कॉलेज था। गाइस देखिए, यहाँ पर मुझे आगे की डिटेल भरनी पड़ेगी कि मैंने कहाँ से किस ईयर में पास किया है, और मेरा पिन कोड क्या था, सब कुछ मैंने भर दिया है। नेम ऑफ द प्रोग्राम में भरूंगा MCOM, मैंने MCOM किया था। उसके बाद स्पेशलाइजेशन मैं भर दूंगा फाइनेंस, अगर थी तो भर दो, अगर नहीं थी, आई थिंक होती है सभी की, 4th सेमेस्टर में तो कुछ ना कुछ होता ही है। नहीं है तो सिंपल आप कॉमर्स कर देना। अगर आपकी कुछ भी नहीं था, कुछ भी आई मीन आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं, तब सिंपली कॉमर्स भर देना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भरना मैंडेटरी यहाँ पर। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहेगा कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो मैंने इग्नू से नहीं करी बल्कि अदर यूनिवर्सिटी से करी है, तो मैं उसका नाम भर देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये भरने के बाद आपको आगे भरना है कॉलेज का नाम, तो SRCC भर दूंगा मैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। पूरा भरना है क्या, पूरा नहीं, चलो छोड़ो, इतना ही बहुत है। यहाँ पर भर दो कॉमर्स, तो छोड़ दो, बाकी इतना क्या भरना है। परसेंटेज इफ़ योर मार्क, CGPA भरना है, अगर आप परसेंटेज भरना है, जो भी आपका CGPA था तो CGPA भरना है, परसेंटेज तो परसेंटेज भरना है। नहीं गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल परसेंटेज भरना है। CGPA था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तब भरना है, बिकॉज यहाँ पर 55% और 50% वाला क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर परसेंटेज में देखा जाएगा। और आपकी CGPA है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे सपोज करो 6 CGPA है तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। बाकी आप गूगल कर सकते हो इस चीज़ के लिए, और डिटेल में जानने के लिए मैं अपनी परसेंटेज भर देता हूँ। अभी मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर दी हैं। अभी पूछ रहा है कि आपने MPhil किया है क्या, तो MPhil मैंने नहीं किया, तो छोड़ दो इसको फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंडेटरी नहीं है, एक भी यहाँ पर फील्ड मैंडेटरी नहीं है, और मैंने किया भी नहीं है, तो इसके लिए आपको उसको फिर ब्लैंक छोड़ देना, अगर किया है तो भर देना, आपकी चॉइस है ये। अब आगे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ गया है, मुझे इस पर क्लिक करना है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सारे स्टेप समझा रहा हूँ कि करके। अब मैंने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, तो अब मेरे सामने दोबारा से सारी चीजें आ गई हैं। अब मुझे इसको एक बार प्रीव्यू करके दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा देना है, तो मुझे कंप्लीट एक फॉर्म को इसको प्रीव्यू करना पड़ेगा एक बार दोबारा से। अभी मैंने प्रीव्यू करके आगे नेक्स्ट का बटन दबा दिया है। अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि नेट एंड इक्विवेलेंट डिटेल्स, तो आपने नेट क्वालिफाई किया नहीं किया है, तो आपको UGC JRF है, CSIR JRF है, DBT JRF है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्रुप A ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो,
और नॉट एप्लीकेबल है। तो गाइज यहाँ पर जो भी आपने किया है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर। अब देखिए गाइज यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद, नेट जारिफ की डिटेल भरने के बाद अब आपको यहाँ पर बताना है कि फेलोशिप आपको मिल रही है। तो मैंने नो कर दिया बिकॉज मुझे कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है। इसके बाद गाइस पूछा जा रहा है कि आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया है, तो मैंने रिसर्च पर लिखा था नॉट एप्लीकेबल 1 पब्लिकेशन 2 और ग्रेटर देन 2 पब्लिकेशन। तो मैंने पेपर तो पब्लिश कर रखे हैं, तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो कि भाई आपने क्या क्या पब्लिश किया है। यहाँ पे मैं डिटेल भर दूंगा अपने रिसर्च पेपर की। ये डिटेल भरने के बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका ऑलमोस्ट फॉर्म जो है भर चुका है। मैं बता दूं यहाँ पर आप अगर आपने पब्लिकेशन किया हो तो ही भरें, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल कर दें बिकॉज कोई कंपलसरी नहीं है आपको पब्लिकेशन यहाँ पर दिखाना। आपसे ये आप पूछ रहे हैं अदर डिटेल्स में, मैंने जैसे कि पिछले वाले स्टेप में भरा था इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग वगैरह सब आती है, तो उसको मैं आगे नेक्स्ट क्लिक करूंगा। और अभी मुझसे पूछ रहा है ये कि भाई फोटो सिग्नेचर और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको सारे के सारे यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा गाइज यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई थी हमसे, मैं बता दूं कि इसके यहाँ पर जो पूछा जा रहा था ना नेट और इक्विवेलेंट डिटेल में, तो ये आपसे ये पूछ रहे थे कि आपको कोई फेलोशिप वगैरह मिल रही है क्या, तो आपको उसके बारे में भरना था। अब देखिए गाइस हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। अब वो डिटेल जो भरनी थी हमने भर दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 10th क्लास का सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास। उसके बाद अच्छा यहाँ पर मार्कशीट है विद सर्टिफिकेट है, दोनों अपलोड करने हैं आपको। यहाँ पर दोनों जेपीजी या फिर पीडीएफ फाइल में जैसे भी आपके पास वो भर देना। मार्कशीट भरनी है 12th क्लास की, 12th क्लास का सर्टिफिकेट भरना है, दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों भरने पड़ेंगे आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो ग्रेजुएशन है उसकी फाइनल जो मार्कशीट है वो भरनी है, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में दे देना सही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर डिग्री की फाइनल सेमेस्टर की या फिर ईयर मार्कशीट देनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद जेआरएफ के फेलोशिप सर्टिफिकेट, अब ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो दे देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना। रिसर्च प्रपोजल, अब गाइज रिसर्च प्रपोजल आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और गाइज देखिए इन सब चीज़ों को भरने के बाद गाइज डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज करो मैंने वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। ग्रेजुएशन की जब मैं मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइज बता रहा है कि 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसका जो साइज है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरीके से दिखाता हूँ आपको कि फाइनल सेमेस्टर ईयर मार्कशीट जो है वो मैं अपलोड कर रहा था, ये वाली ग्रेजुएशन की मार्कशीट। आप देखेंगे यहाँ पर जो साइज है वो 1273 KB का, जबकि 500 KB से कम का चाहिए साइज। तो ऐसे में अगर आपके सामने ये दिक्कत आती है तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है PDF साइज रिड्यूसर। तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी आई लव PDF करके, है ना। तो अब इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इससे आपकी जो फाइल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन मार्कशीट मैं सिलेक्ट करके ओपन करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर 3 तरह की साइज है, एक्सट्रीम कंप्रेशन, रिकमेंडेड और लेस कंप्रेशन। तो आपको रिकमेंडेड वाला करना है, इसमें क्वालिटी भी सही रहेगी और साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा कंप्रेस PDF तो हो जाएगा और फिर मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड तो वैसे मैंने ऑलरेडी कर लिया है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा। तो ये जो कंप्रेस वाला है इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए इजीली मेरी फाइल जो है अपलोड हो जाएगी बिकॉज 472 KB की हो गई है। तो इस तरीके से आप भी कर लेना अगर साइज का मैटर हो, कोई दिक्कत आए तो। अब गाइस देखिए अगेन एमकॉम की डिग्री में जो है वो दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर 681 KB है जबकि यहाँ पर 500 KB का लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही, साइज की दिक्कत आ रही दोबारा से। गाइस देखिए मैं दोबारा से वही सेम काम करूंगा कि मैं वही कंप्रेस वाली वेबसाइट पे जाऊंगा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे PDF मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मेरे सामने ये जो दिक्कत आ रही है एमकॉम वाली मार्कशीट में, मैं इसको ओपन करूंगा, रिकमेंडेड वाले साइज पे क्लिक करूंगा, कंप्रेस हो रही PDF और डाउनलोड कर लूंगा इसको। आप देखेंगे इसका जो साइज है वो काफी कम हो गया है, 318 KB का था, पहले 680 था, वो कम हो गया 318 हो गया है। तो 500 KB से कम चाहिए, तो इजीली मेरा काम बन जाएगा। अब मैं जाऊंगा उस वाली वेबसाइट पे और यहाँ पर मैं एमकॉम की मार्कशीट को अपलोड कर दूंगा जो कि कंप्रेस हो चुकी है। देखिए आप इजीली जो है वो अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। एक बार आपके सामने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई एक बार सारी चीजें गो थ्रू कर लो, आप गो थ्रू कर लेना। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो एक डॉक्यूमेंट दैट इज रिसर्च प्रपोजल वो मैंने अपलोड नहीं किया है और इसको अपलोड करना वैसे तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, आप फी पे करके डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर देखो आप एक्चुअल में PhD करना चाहते हो और पूरा मन बना लिया है PhD करने का, तो रिसर्च प्रपोजल आपको तैयार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इससे अच्छा पहले ही कर लो, और पहले कर लोगे अपलोड कर दोगे तो काफी इजी हो जाएगा आपका एडमिशन होना बिकॉज इनको पता चल जाएगा कि भाई हाँ रिसर्च प्रपोजल है बच्चे के पास, वो सीरियस है और वो करना चाहता है PhD। तो इसलिए आप कर लो इसको प्रपोजल को तैयार, बिकॉज आप इग्नू में नहीं तो कहीं और हर जगह अप्लाई करोगे तो हर जगह ये रिसर्च प्रपोजल तो मांगा जाएगा, एडमिशन से पहले या फिर एडमिशन के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि एडमिशन से पहले ही करना है, बाद में भी तो मांगा जाएगा ना, तो इसलिए आपको करना तो पड़ेगा। तो इसे चेक कर लो पहले, आपको एडवांटेज रहेगा, एडमिशन होना काफी इजी हो जाएगा एज कंपेयर विद अदर कैंडिडेट। तो रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अदरवाइज आप यूट्यूब पे अदर वीडियोस भी चेक कर सकते हो, सिंपली लिख करके कि हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल करके, तो अदर वीडियोस भी आ जाएंगी, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद पे फी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, तब भी आप इसको कंटिन्यू करके पे फी करके जो है कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हो। बट अगर बना लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी है, अभी नहीं तो बाद में आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो अब मैं पे फी पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर गाइस आपको 1000 रुपए पे करने हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, रिजर्व हो, किसी भी कैटेगरी से हो, और वेरीफाई करना है अपनी डिटेल को, माय नेम इज, डेट ऑफ बर्थ और मेल कैटेगरी, नाम, मम्मी पापा का नाम, सब कुछ ठीक यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर पे लेटर करोगे तो बाद में फी पे कर देना, ऐसे भी चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी चीजों पे क्लिक करके और पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी पे टिक कर दिया है, और अब मैं पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने वाला हूँ। जैसे मैं पेमेंट गेटवे पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिख जाए। देखिए गाइस, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप शो क्यूआर करोगे तो क्यूआर कोड से आप फी पे कर सकते हो। अदरवाइज दूसरे मेथड भी होंगे फी पे करने के, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्यूआर कोड पे क्लिक कर देता हूँ आपके सामने, और इस तरीके से जो है लोड होगा ये, और मेरे सामने विजिबल हो जाएगा। अब इसको आप स्कैन कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे, किसी से भी फी, यहाँ पर जैसे आप फी पे करोगे तो कंफर्मेशन आपके सामने ईमेल आ जाएगा। तो गाइस ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। अब गाइस देखिए, इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के बाद आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्जाम की। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया है। रिसर्च मैथोलॉजी का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 699 में अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे और मॉक टेस्ट होंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। रिसर्च मैथोलॉजी की 50% की वेटेज होती है एग्जाम में, इसलिए काफी अच्छी खासी वेटेज रहती है। और 50% पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट का, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। अपने प्रीवियस बुक्स को रिवाइज कर लो, जो भी आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स थी। और रिसर्च मैथोलॉजी के लिए आप यहाँ पर हमारा कोर्स ले सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही है, नोट्स हिंदी में भी हैं, और क्लासें भी जो आपके हैं वो बाइलिंगुअल हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आप इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर लीजिए, इससे प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छे से हो जाए। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करनी है, और जैसे जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे आप स्टोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन इस क्रैश कोर्स का। तो जैसे आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे, कंप्लीट कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, बिकॉज काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चलेगा किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी, बिकॉज काफी लंबा प्रोसेस है। और गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपके लिए हमेशा हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।